साथ मैं हूं जुहा अमृबा। आज हम बात करेंगे पड़ोसी देश की, जहां की सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शन नहीं हो रहा बल्कि एक पूरा नया इतिहास लिखा जा रहा है, और वो देश है नेपाल। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि नेपाल में क्या हो रहा है, जेंजी का गुस्सा क्यों फूट रहा है, इन सब चीजों के पीछे आखिर वजह क्या है, क्या वजह हो सकती है और क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। आइए आपको बताते हैं नेपाल में क्या हो रहा है। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सोशल मीडिया बैन से शुरुआत हुई। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। इसका कारण सरकार चाहती थी कि ये कंपनियां नेपाल में रजिस्टर्ड हों और टैक्स दें, लेकिन कंपनियां तैयार नहीं हुई। लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना, खासकर युवा वर्ग जो कि जेंजी भड़क गया। अब आपको बताते हैं कि जेंजी का गुस्सा क्यों फूटा। नेपाल के युवा पहले से ही परेशान थे। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, नेता अपने परिवार के लोगों को ही ऊंचे पदों पर बैठाते हैं। नेपोटिज्म आप एक तरह से मान सकते हैं। सरकार की नाकामी से लोग थक चुके थे। जैसे सोशल मीडिया जैसे बंद हुआ, ये सबका गुस्सा जेंजी प्रोटेस्ट के रूप में फूटा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रदर्शन कैसा था। देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, हंगामा और आगजनी हुई है। कई जगहों पर सरकारी दफ्तरों को जलाया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। रबर बुलेट, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले, काफी चीजें हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार कम से कम 19 लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। अब आपको बताते ये हैं कि कौन चला रहा है ये आंदोलन, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। इस आंदोलन का कोई पारंपरिक नेता नहीं है, लेकिन एक युवा समाजसेवी सुदान गुरूर इस मुहिम में सबसे आगे दिख रहे हैं। वो हामी नेपाल नाम की एक संस्था से जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें नेता नहीं, जवाबदेह लोग चाहिए। आंदोलन पूरी तरह युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए ही है। अब प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफा को समझते हैं। बढ़ते हुए विरोध और हिंसा के बीच में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार अस्थिर हो गई और राजनीतिक हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे। इसके बाद में उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। अब इसमें आगे क्या हो सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अब नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। आंदोलन से दबाव बना है, क्योंकि अब पारदर्शिता और युवाओं की भागीदारी हो सकता है बड़े इसमें। सोशल मीडिया बैन हटाने की मांग भी तेज हो रही है। लोग अब और भी ज्यादा सजग हो चुके हैं, संगठित हो चुके हैं। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में ये सबसे बड़ा मोड़ माना जा रहा है। अब इन सब के निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं कि नेपाल में जो हो रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया के कारण नहीं हो रहा है। ये युवाओं का लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा है जो कि अब फूट रहा है। एक तरफ ऐतिहासिक आंदोलन ये बन चुका है। पहली बार युवाओं ने बिना किसी राजनीतिक पार्टी के इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। वो अब नेताओं से नहीं बल्कि जवाबदेही से काम चाहते हैं। तो बड़ा सवाल इसमें सिर्फ यही है। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में हमारी सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।